दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ महेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कतर के बारे में, क्योंकि भाई साहब इजराइल में बैठा हुआ हमारा ये जो लोंडा है, लोंडे ने आज कांड कर दिया। अगला हमास वालों को ठेठ कतर में जाके ठोक के आया है। मतलब कि हमास और बाकी के अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे ये जो भोले आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों के लिए पूरी दुनिया में जो आखिरी सेफ लोकेशन बची थी यानी कि कतर, उसका भी आज कार्यक्रम हो गया। अब तो ये बेचारे कतर भी नहीं जा सकते। अब तो सिर्फ जन्नत ही एकमात्र सुरक्षित जगह है जहाँ पे 72 बकरियों के साथ फ्लैट अर्थ पे बैठ के मुजरे का आनंद लिया जा सकता है। बस अब वही जगह बची है। अच्छा, वैसे आज ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, इसमें एक तो कतर वालों को बहुत बुरा वाला कट गया, एंड सेकेंड हमारा जो रमेश है, बड़े तो अल जजीरा, इन बेचारों के यहाँ रोना धोना ही बंद नहीं हो रहा। ये इंटरनेशनल नियम कायदे कानून की किताब खोल के बैठे हैं, बोल रहे हैं कि इन नियमों का उल्लंघन हो गया है। अमेरिका को याद दिला रहे कि साहब हमारे आपके साथ में संबंध है, हमने तुमको रिश्वत में प्लेन दिया है वो अलग, प्लस हम लोग नोबेल पीस प्राइज के फेवर में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारा ये लोंडा हमें ही पेल गया। खैर हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करें, उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं नेपाल के बारे में, क्योंकि भाई साहब नेपाल में हमारी ये जो जनरेशन जी है, जिन्होंने नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने के बाद में प्रोटेस्ट शुरू किए थे, इन्होंने कल नेपाल का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम खत्म कर दिया। हमारे ओली साहब गोली की तरह नेपाल छोड़ के निकले हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि भैया भले ही नेपाल की गवर्नमेंट उनके द्वारा सोशल मीडिया पे लगाए गए बैन को हटाने के बारे में सोच रही हो, इनफैक्ट जब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करना शुरू किया था तब तक ये लोग बैन हटा भी चुके थे, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि नेपाल के लोग नेपाल के अंदर चल रहे पॉलिटिकल करप्शन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि नेपाल के लोग, नेपाल की ये जो इलीट पॉपुलेशन है, इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि ये जो नेपो किड्स हैं जो कि विदेशों में आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ को देख देख के नेपाल के आम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस वजह से इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेपाल की गवर्नमेंट द्वारा ये सोशल मीडिया पे लगाए गए बैन को हटाने के बाद में भी शायद ये प्रदर्शन बंद ना हो और मामला यहाँ से और ज्यादा आगे बढ़ जाए। सो एग्जैक्टली वही हुआ। मामला सिर्फ आगे नहीं बढ़ा, बल्कि इतना आगे बढ़ गया कि नेपाल में प्रदर्शन कर रहे इन प्रदर्शनकारियों ने कल प्रदर्शन के दौरान नेपाल की गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, तमाम बिल्डिंग्स को फूंक दिया। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्राइम मिनिस्टर का हाउस, अपोजिशन के लीडर्स का हाउस, सब में जाके आग लगा दी। इनफैक्ट पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसमें तो आग अभी भी चल रही है। फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ी तक फूंक दी इन लोगों ने। तो वो बेचारे आग बुझाने आए तो आए कैसे? कल नेपाल में बहुत खतरनाक प्रदर्शन हुए हैं। लोगों ने पॉलिटिकल लीडर्स को लिटरली सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के पॉलिटिशियंस को इन लोगों ने मारा है, ना कोई भेदभाव नहीं किया इन लोगों ने। नेपाल के अंदर जितने पॉलिटिशियंस हैं, भले सत्ता में हो भले विपक्ष में हो, मैक्सिमम पॉलिटिशियंस को इन प्रदर्शनकारियों ने ना सिर्फ टारगेट किया है, बल्कि अब ये लोग नेपाल का ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम में कंप्लीट बदलाव चाह रहे हैं। जो होगा या नहीं होगा ये तो ऑब्वियसली बात है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि ओली साहब ने रिजिग्नेशन दे दिया है और मोस्ट प्रोबेबली देश छोड़ के भी जा चुके हैं। अब कहाँ गए अभी किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओली साहब का कार्यक्रम हो गया। बट ये जो प्रदर्शनकारी हैं, या देखो ऐसा है कि नेपाल के अंदर जो करप्शन हो रहा है, सोशल मीडिया पे जो बैन लगा है और जो भी दूसरे मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पे मैं पूरे दिल से इन प्रदर्शनकारियों के साथ में हूँ। लेकिन इन लोगों ने ये जो पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, इन तमाम लोकेशंस को ये जो फूका है और नेताओं को ये जो मारा है, शायद मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन कुछ कुछ लोकेशंस पर सचमुच में लिमिट क्रॉस हुई है। नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को लिटरली जिंदा फूंक दिया इन लोगों ने। ये किस टाइप के प्रदर्शन हुए हैं? और एक तरफ तो ये प्रदर्शनकारी ये बोल रहे हैं कि साहब ये जो लीडर्स हैं, इन लोगों ने नेपाल को लूट के नेपाल का जितना भी पैसा है ये सब ये लोग बाहर लेके चले गए, अपने बच्चों को ऐश करवा रहे हैं। हमें नेपाल में बदलाव चाहिए, हम नेपाल को बिल्कुल एकदम प्रगतिशील देश बनाना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप अपने ही देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हो। मतलब पार्लियामेंट की बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, इनको फूकने से क्या मिल गया आप लोगों को? भाई अल्टीमेटली आपका ही नुकसान हुआ है, आपके ही टैक्स के पैसे से ये बिल्डिंगें बनी थी। तो इनको तबाह करके क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ये लिटरली मेरे समझ के बाहर। और इनमें पर्सनल ओपिनियन, आप लोगों का मेन टारगेट था नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और सत्ताधारी पार्टी के लोग, उनको आप लोगों ने टारगेट किया और वो अब नेपाल से बाहर जा चुके हैं। अब उनमें से कोई भी पावर में नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे इन प्रदर्शनकारियों को रुक जाना चाहिए। अपने ही हाथों अपने देश को बर्बाद करने में लिटरली आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ से अब शांति की राह अपनाओ और जिस मकसद के साथ ये सब प्रदर्शन किए हैं, उस मकसद को पूरा करने के लिए, यानी कि नेपाल को एक अच्छा और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के लिए काम करना शुरू करो। नाउ फिर से लौटते हैं हमारे मुख्य मुद्दे के ऊपर और बात करते हैं कतर में हमारे इजराइल के लोंडे ने जो कांड किया है, इस कांड के बारे में। क्योंकि आज दोपहर में जब पूरी दुनिया नेपाल के ऊपर फोकस कर रही थी और नेपाल से जो वीडियोस निकल के आ रहे थे उन वीडियोस को देख रही थी, तभी ऑल ऑफ द सडन कतर से एक वीडियो निकल के आया जिसमें कतर की कैपिटल दोहा के
के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाई दे रहा था। देन उसके इमीडिएट बाद ये खबर निकल के आई कि इजराइल की जो एयरफोर्स है, इजराइल की एयरफोर्स ने कतर की कैपिटल दोहा में हमास का जो ठिकाना है, हमास का ठिकाना इन सेंस के देखो ऐसा है कि हमास के जो फाइटर्स हैं वो तो गाजा में टनल के अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन इनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अमेरिका, इजराइल और अदर कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन करने का काम कर रहे हैं वो कतर में रह रहे हैं। सो इजराइल वालों ने इन लोगों को टारगेट करने के मकसद से कतर के अंदर स्ट्राइक करी और रेसिडेंशियल बिल्डिंग को उड़ा दिया, जिसके बाद कतर वाले कपड़े फाड़ रहे हैं, प्लस इज्जत के फजीतवाड़े हो गए वो अलग, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट है, इस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में कतर वो देश है जहां पे सबसे बड़ा अमेरिका का मिलिट्री बेस है। प्लस हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कतर की यात्रा पे आए थे, जहां पे कतर वालों ने डोनाल्ड ट्रंप को रिश्वत में एक प्लेन भी गिफ्ट किया था। प्लस कतर वाले अमेरिका के एलाई भी हैं, और एलाई भी ऐसे वैसे एलाई नहीं, कतर अमेरिका का ट्रीटी वाला एलाई है। ट्रीटी वाला एलाई इन सेंस के कतर और अमेरिका के बीच में ये ट्रीटी है कि भाई अगर कतर के ऊपर हमला होता है तो उस सिचुएशन में अमेरिका कतर को प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। सो आज हमला हो गया, लेकिन अभी तक भी कतर वालों ने अमेरिका वालों से ये नहीं बोला कि कुछ तो करो। प्लस इससे भी मजेदार बात यह है कि इजराइल ने कतर के अंदर ये जो स्ट्राइक करी है, इस स्ट्राइक के ठीक पहले इजराइल वालों ने अमेरिका वालों को इन्फॉर्म कर दिया था, और एक्चुअली में अमेरिका वालों के ओके करने के बाद में ही इजराइल वालों ने कतर के अंदर ये स्ट्राइक करी है। प्लस कुछ सोर्सेस ये भी बोल रहे हैं कि ये जो अमेरिका वाले हैं, अमेरिका वालों ने भी स्ट्राइक होने के ठीक पहले एक्चुअली में कतर वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई साहब इजराइल वाले हमास वालों को पेलने आ रहे हैं, इस वजह से शांति रखना। प्लस अब ये खबर कितनी सही है कितनी गलत इसका अपने को आइडिया नहीं, लेकिन कुछ सोर्सेस ये भी बोल रहे हैं कि इजराइल की जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी इतनी रेंज नहीं है कि वो इजराइल से फ्लाई करके कतर आए, यहाँ पे स्ट्राइक करे और वापस फ्लाई करके इजराइल लौट जाए। अगर उन्हें ये पूरा का पूरा ट्रिप करना है तो बीच में इन्हें कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि स्ट्राइक हुई है, क्योंकि इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट आके बम गिरा के वापस गए हैं, इसका मतलब रिफ्यूलिंग तो हुई होगी। सो कुछ सोर्सेस का ये कहना है कि इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट में रिफ्यूल करने के लिए जो प्लेन उड़ा है वो कतर से ही उड़ा है और तेल भर के वापस कतर में ही लैंड हो गया, और प्लेन में भरे गए उसी तेल की मदद से इजराइल की एयरफोर्स ने कतर के अंदर आके स्ट्राइक करी और हमास वालों का तेल निकल ली। सो ये पूरा का पूरा मामला हुआ है। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि भले ही कुछ सोर्सेस ये क्लेम कर रहे हो कि अमेरिका वालों ने कतर वालों को स्ट्राइक के ठीक पहले इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन कतर वालों का कहना है कि ना, हमें कहीं इन्फॉर्म नहीं किया था। और मेरे हिसाब से कतर वालों का ये कहना बनता भी है, क्योंकि ऑलरेडी इज्जत के पंचनामे हो गए, और अब अगर ये लोग पब्लिक में ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया अमेरिका वालों ने हम लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, तो फिर ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड में क्या ही रेपुटेशन रह जाएगी। सो कतर वाले obviously बातें डिनाई कर रहे हैं। प्लस ये जो अमेरिका वाले हैं, अमेरिका वालों ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट अपने आप में किसी मजाक से कम नहीं है, क्योंकि भाई इजराइल वालों ने कतर के अंदर जाके स्ट्राइक करी, जो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। इस वजह से जितने भी जर्नलिस्ट है, मीडिया हाउसेस है, ये लोग व्हाइट हाउस पहुंच गए, और व्हाइट हाउस में इन लोगों ने सवाल पूछा कि साहब ये जो कांड हुआ है इस पे कुछ तो बोलो। तो इसके जवाब में अमेरिका की गवर्नमेंट की ओर से डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया सेक्रेटरी ने जो बयान दिया है, उस बयान में मैडम ये बोल रही है कि भैया इजराइल वालों ने कतर के अंदर जाके ये जो स्ट्राइक करी है ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि भैया कतर एक सॉवरेन नेशन है, और किसी भी सॉवरेन नेशन के अंदर यूनिलैटरली जाके स्ट्राइक करके आना बहुत ही गलत बात है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्राइक हमास वालों को टारगेट करने के लिए की गई है, इस वजह से मेरे हिसाब से इसकी तारीफ होनी चाहिए। जी हाँ, एक ही स्टेटमेंट में इसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और जस्टिफाई भी कर रहे हैं। Sure. Well, I have a statement to read for all of you with respect to the Israeli strike in Doha, and here it is. This morning, the Trump administration was notified by the United States military that as Israel was attacking Hamas, which very unfortunately was located in a section of Doha, the capital of Qatar. Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally of the United States that is working very hard and bravely taking risks with us to broker peace, does not advance Israel or America's goals. However, eliminating Hamas, who have profited off the misery of those living in Gaza, is a worthy goal. अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद में कतर वालों ने पब्लिकली इजराइल को इस स्ट्राइक के लिए क्रिटिसाइज किया है। प्लस ऐसी खबर भी निकल के आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कतर वालों को ये प्रॉमिस किया है कि भैया ये स्ट्राइक होनी थी, हो गई, लेकिन इन फ्यूचर कतर की जमीन पे इस तरीके की कोई भी स्ट्राइक नहीं होगी। इस तरीके की जुबान डोनाल्ड ट्रंप ने कतर वालों को दी है, और हम सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जुबान की क्या वैल्यूएशन है, तो लिटरली ढेले भर की गारंटी भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और मजेदार बात है, और वो मजेदार बात ये है कि इजराइल वालों ने कतर के अंदर ये जो स्ट्राइक करी हमास वालों को टारगेट करने के मकसद से करी है। मतलब कि वो लोग जो कि हमास की ओर से नेगोशिएशन करने का काम कर रहे थे, उनको टारगेट करने के मकसद से इजराइल वालों ने
कतर के अंदर ये स्ट्राइक करी। और स्ट्राइक करने से पहले अमेरिका वालों को इन्फॉर्म कर दिया था, मतलब कि अमेरिका वालों की भी रजामंदी थी। बट यहाँ पे सबसे मजेदार बात ये है कि कतर हमास के नेगोशिएटर्स को अपने यहाँ पे ये जो होस्ट कर रहा है, मतलब कि इन्हें अपने यहाँ पे रहने की जगह दे रहा है, प्लस अमेरिका और इजराइल के साथ मीडिएशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। ये एक्चुअली में कतर वाले अमेरिका वालों के कहने पे कर रहे हैं। असल में अमेरिका वालों ने ही कतर वालों को बोला था कि तुम हमास की इस नेगोशिएटर टीम को अपने यहाँ पे जगह दो ताकि अपने लिए बातचीत करना इजी हो जाए। सो अमेरिका वालों के कहने पे ही कतर वालों ने हमास वालों को अपने यहाँ पे जगह दी और अमेरिका वालों के कहने पे ही इजराइल वाले हमास वालों को कतर में जाके टोक के आते। अरे यार क्या पागलपन है यार, ये क्या पागलपन है। अच्छा वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि भले ही ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हो गया हो, भले ही इजराइल वालों ने कतर के अंदर जाके स्ट्राइक कर दी हो, लेकिन हमास वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि हमास के जो नेगोशिएटर्स हैं जो कि कतर के अंदर रह रहे हैं, उन नेगोशिएटर्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और वो एक तरह से बच के निकल गए। सो ये पूरा का पूरा सीन है। बट अगेन इजराइल वालों ने जो किया है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है, क्योंकि कल ही अमेरिका की ओर से घोषणा की गई थी कि भैया इन्होंने एक नई डील बना ली है और उस डील के तहत इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। और इजराइल वालों ने वो डील एक तरह से एक्सेप्ट भी कर ली थी और हमास वाले उस डील को आज पढ़ ही रहे थे और ऑल ऑफ द सडन इजराइल वालों ने काम कर दिया। अब ये काम करके बेंजामिन नेतन्याहू क्या अचीव करना चाह रहे हैं, इसे थोड़ा सा समझना मुश्किल है। मेरे हिसाब से अगले 24 से 48 घंटों में हम लोगों के सामने पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। सो ये कहानी है। बट वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इजराइल ने कतर के अंदर हमास की लीडरशिप को टारगेट करने के मकसद से ये जो स्ट्राइक करी है, इसमें अकॉर्डिंग टू सोर्सेस कुल मिला के 6 लोगों की जान गई है और उन 6 लोगों में से एक पर्सन कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस का है। और क्योंकि कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा यहाँ पे मरा है, वो भी इजराइल की एयर स्ट्राइक में, इस वजह से मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन सिचुएशन तो कॉम्प्लिकेटेड हो गई भैया यार। 24 से 48 घंटे में पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, फिर इसके ऊपर हो सकेगा तो एक बार और बात करें। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।